बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो आ चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि आखिर ज़फ़र मायरा से माफ़ी मांगता रहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। उस वक्त वहाँ ज़फ़र की हालत बहुत ख़राब होने लग जाती है और आखिर ज़फ़र की सांसें बंद हो जाती हैं। आगे आप लोग देखेंगे कि मायरा और आयशा बहुत रोती हैं। आयशा रोती है कि मुझे भी अपनी मामा के पास जाना है, अपने बाबा के पास जाना है। जिस तरह सबसे पहले तो मेरी माँ को मुझसे छीन लिया गया, अब मुझसे मेरे बाबा को भी दूर कर दिया गया है। आयशा की हालत बहुत ख़राब होने लगती है और वो आखिर बेहोश हो जाती है। ज़फ़र का भाई सारा कसूर परवीन पर डालता है कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से आज मैंने अपने भाई को खो दिया। परवीन रोती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे आप लोग देखेंगे कि अली को शामिर उस लड़की के साथ शॉपिंग मॉल में देख लेता है और वो जाकर एमन को बताता है कि मैंने अली को उस लड़की के साथ देखा और वो शायद उस लड़की के साथ दूसरी शादी करना चाहता है। अली को उसकी दोस्त शादी का कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पर अली से सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे का बाप भी बनने वाला हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें ही निकल जाती हैं और आखिर अली यमन के घर आता है और शामिर वहाँ खड़ा होता है तो वो अली को देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन शामिर उसे अंदर आने नहीं देता। अली मिन्नतें करता है कि एमन से मिलने दो, एमन तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ठीक है। आखिर शामिर मान जाता है, एमन को अली के साथ मिलवा देता है और आखिर अली एमन को अपने साथ खुशी खुशी ले जाता है अपने घर। शामिर उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मायरा का शामिर बहुत ख्याल रखने लग जाता है। परवीन को गुस्सा आता है ये सब देखकर। वो मायरा को कहती है कि मेरे बेटे से दूर ही रहो तो अच्छा है। आयशा माफ़ी मांगती है कि शामिर मेरे साथ तुम ऐसा ना करो। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि राबिया को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। वो अपने रब से माफ़ी मांगती है, कुरान पाक की तिलावत करती है। शाहीना राबी का जीना हराम कर देती है। शामिर आखिर फ़ैसला करता है कि मैं मायरा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आयशा उसे मना करती है कि प्लीज़ शामिर तुम ऐसा मत करो, लेकिन शामिर कहता है कि मैं पहले तो अपनी मोहब्बत खो बैठा था, लेकिन अब मैं उसे अकेला रहने नहीं दूंगा। परवीन आखिर मायरा को उस घर से निकाल देती है और मायरा अपनी भाभी के पास चली जाती है। शामिर भी उसके प्यार में अंधा हो जाता है और आखिर वो मायरा आयशा को छोड़कर मायरा के घर चला जाता है और जाकर उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या हो पाएगी शामिर और मायरा की शादी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।